यहाँ पर भगवान कह रहे हैं वस्य ही यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, अर्थात जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में है उसकी बुद्धि स्थिर है। श्रीमद् भागवत 11:9-27 में इंद्रियों की तुलना अनेक पत्नियों से की गई है। तो हमारे शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर में एक जीवात्मा है। हम जीवात्मा हैं शरीर के अंदर और 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। तो इंद्रियों की तुलना पत्नियों से की गई है। इसका मतलब है कि प्रत्येक जीवात्मा के पास 5 पत्नियां हैं। प्रत्येक जीवात्मा के पास 5 पत्नियां हैं। शरीर के अंदर स्थित जीवात्मा ही उनका पति है। जिस व्यक्ति की कई पत्नियां होती हैं वो उनके द्वारा निरंतर सताया जाता है, वो उनके पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होता है। इस तरह सारी पत्नियां उसे निरंतर सभी दिशाओं में खींचती रहती है और हर पत्नी अपने स्वार्थ के लिए संघर्ष करती रहती है। इसी तरह भौतिक इंद्रियां बद्ध जीव को एक साथ विभिन्न दिशाओं में खींचती रहती हैं और सताती रहती हैं। एक और जीभ, ये इंद्रिय है, जीभ इंद्रिय ये पत्नी है। एक और जीभ स्वादिष्ट भोजन की व्यवस्था के लिए खींचती है। तो प्यास उसे उपयुक्त पेय प्रदान करने के लिए घसीटती रहती है। उसी समय यौन अंग तुष्टि के लिए शोर मचाते हैं और इस पर सेंद्रिय कोमल वासनामय पदार्थ की मांग करती है। उधर उसे तब तक तंग करता रहता है जब तक वो भर नहीं जाता। उधर कहता है मुझे भरो मुझे भरो। और चंचल आंखें मनोहर दृश्य देखने के लिए शोर मचाती हैं। इस तरह सारी इंद्रियां तथा शरीर के अंग तुष्टि की इच्छा से जीव को अनेक दिशाओं में खींचते रहते हैं। इस प्रकार अनेक इंद्रियां रूपी पत्नियां जीवात्मा रूपी पति की संपूर्ण शक्ति तथा बुद्धि को नष्ट कर देती हैं। परंतु यदि जीवात्मा रूपी पति अपनी इंद्रियां रूपी पत्नियों को श्री कृष्ण की सेवा में नियुक्त कर देता है तो उसकी इंद्रियां रूपी पत्नियां उसके बस में आ जाती हैं तथा उसकी शक्ति तथा बुद्धि इस प्रकार सुरक्षित हो जाती है। यदि प्रतिष्ठिता शब्द का अर्थ सुरक्षित माना जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति की इंद्रियां बस में नहीं हैं तो उसकी इंद्रियां उसकी बुद्धि को नष्ट कर देती हैं तथा जिस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को बस में कर लिया है केवल उसी की बुद्धि सुरक्षित है। तो जो इंद्रियां हैं तो ये क्या करते हैं, पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि इंद्रियां हरन्ति प्रसभम मन। हाँ, इंद्रियां मन को बस में कर लेती हैं, है ना। तो इस श्लोक संख्या 67 में भगवान आगे चल करके बताएंगे कि इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनुविधीयते। इंद्रियां अपने विषय में जा रही हैं। तो जो मन है तो जिस इंद्रिय के साथ रहता है यन मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम, तो वही इंद्रिय जीवात्मा की बुद्धि का हरण कर लेती है। तो जो मन जिस इंद्रिय के साथ चला जाता है तो इंद्रिय ने मन को खींच लिया, अब इंद्रिय जो है बुद्धि को भी खींच लेगी। शरीर को रथ बताया जाता है, शरीर रथ है और 5 इंद्रियां 5 घोड़े हैं। मन लगाम है और बुद्धि सारथी है। तो अगर 5 घोड़े इंद्रियां हैं, अगर ये बस में नहीं हुए तो लगाम को खींच लेते हैं, है ना। अगर बुद्धि रूपी सारथी अगर सशक्त नहीं है, शक्तिशाली नहीं है और लगाम को ठीक से नहीं पकड़ पाता है तो जो घोड़े हैं वो लगाम को खींच लेते हैं। वैसे तो सारथी अगर शक्तिशाली है तो लगाम के द्वारा घोड़ों को खींचता है, लेकिन अगर शक्तिशाली नहीं है
तो क्या होता है, घोड़े लगाम को खींच लेते हैं, और जब घोड़े लगाम को खींच लेते हैं तो लगाम को पकड़ा हुआ जो बुद्धि रूपी सारथी वो भी नीचे चला जाएगा। घोड़े क्या करेंगे, अगर लगाम को खींचेंगे और जो लगाम है तो वो सारथी पकड़े हुए हैं, तो क्या हो गया, सारथी भी नीचे चला जाएगा, और फिर वो रथ क्या होगा, फिर घोड़े जो है रथ को नष्ट कर देंगे, शरीर को नष्ट कर देंगे, है ना। तो युक्त आसीत मत्परा, यहाँ अच्छी प्रकार से बैठना है। युक्त आसीत मत्परा, अपनी सीट में अच्छी प्रकार से बैठना है ना। अगर बुद्धि रूपी सारथी है, अगर अपनी सीट में अच्छी प्रकार से नहीं बैठा है और कमज़ोर तरीके से बैठे हैं, एक तो आप शक्तिशाली तरीके से बैठे हैं, जम करके बैठे हैं, तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं युक्त आसीत मत्परा, व्यक्ति को जो जम करके बैठना चाहिए। जम करके बैठेंगे तो कोई खींचेगा तो भी आप नहीं खींचेंगे, लेकिन अगर आप जम के नहीं बैठे हैं तो फिर कोई व्यक्ति खींचेगा तो आप जो है आपको गिरा देगा, है ना। तो युक्त आसीत मत्परा, और फिर मत्परा का मतलब है कृष्ण के परायण होना है, तो श्री कृष्ण के परायण होना है। तो ये इंद्रियां जो खींचेंगी, है ना, तो कृष्ण रक्षा करेंगे। तो सारथी जो है अच्छी प्रकार से बैठे और वो जो है मतपरा हो, यानी जीवात्मा मतपरायण कृष्ण के परायण होगा, तो श्री कृष्ण जो है फिर रक्षा करेंगे। तो मतपरा का मतलब है कृष्ण को पुकारना। आप अगर हरे कृष्ण मंत्र का जाप करते हैं तो आप चिल्ला रहे हैं कृष्ण को, हे कृष्ण रक्षा करो, हे कृष्ण रक्षा करो, है ना। तो मतपरा का मतलब ये है, इंद्रियों को आपने बस में कर लिया लेकिन ये कुछ समय के बाद परेशान करेंगे। थोड़ी देर के लिए आपने बस में कर लिया इंद्रियों को, तो थोड़ी देर के लिए तो बस में आ जाती हैं, लेकिन आगे चल कर के क्या करेंगी, वो आपको खींचेंगी और आपको जो है वो गिराएंगी। तो आपको क्या करना है, इंद्रियों को पकड़ लिया, और ये बहुत शक्तिशाली हैं, बड़े खतरनाक शत्रु हैं, तो खतरनाक शत्रु को आपने पकड़ा है तो अब आपको चिल्लाना चाहिए, कृष्ण की रक्षा करो कृष्ण, क्योंकि मैंने बड़े खतरनाक शत्रु को पकड़ा है और ये हमें अब क्या करेगा, गिराएगा। तो इंद्रियां जो है तान सर्वाण संयम में, इन इंद्रियों को बस में करके युक्त आसीत, अच्छी प्रकार से बैठो, मत परा, कृष्ण के परायण होना। तो मत परा का मतलब है कृष्ण के नाम का जप करना है कि मेरी रक्षा करो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप ये बोलते हैं तो इसका भाव क्या होता है कि हे कृष्ण और हे राधा रानी मेरी रक्षा करो। तो रक्षा के लिए पुकारना है, यही मत परा है, और तब इंद्रियां बस में हो जाएंगी, तब इंद्रियां बस में हो जाएंगी, आपको शक्ति मिलेगी तो इंद्रियां बस में हो जाएंगी और आपकी बुद्धि फिर क्या होगी, सुरक्षित हो जाएगी। और बुद्धि सुरक्षित हो जाएगी तो बुद्धि यस्य बलम तस्य है, जिसके पास बुद्धि उसके पास बल है, तो फिर आप भगवान के धाम में जा सकते हैं। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, राधा पार्षार्थी ललिता विशाखा गौर निताई, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय हो। हरे कृष्णा।